भाइयों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। यस टीवी पर और साझा रेडियो 90.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत और दुर्गा अष्टमी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ बहन भाइयों, दुर्गा अष्टमी के दिन आज मेरी आपसे मुलाकात हो रही है और चारों तरफ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो भैया इस त्योहार को बहुत ही प्यार से मनाया जा रहा है। कंजकें बिठाई जा रही हैं, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बेबीज जो है वो एक दूसरे के घरों में जाकर वहाँ पर प्रसाद पा रही हैं और माता के रूप में पूजी जा रही हैं। बहुत अच्छा लगता है इस परंपरा को देखकर कि छोटे छोटे बच्चों को माता के रूप में पूजा जाता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहन भाइयों, इस त्योहार को तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन जब भी कोई त्योहार आता है और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो अगले दिन हम उस त्योहार को भूल जाते हैं। हम ये बात छोड़ ही देते हैं कि भाई इस त्योहार का संदेश क्या है, इस त्योहार का महत्व क्या है। कोई भी त्योहार हो, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो या फिर आपके शिवरात्रि हो या फिर होली हो, अब जैसे ये दुर्गा अष्टमी है, हर दिन हर त्योहार कुछ कहता है। लेकिन हम लोग फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना ज्यादा छल कपट में उलझे रहते हैं, अपनी पर्सनल लड़ाइयों में उलझे रहते हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी लोग देखे हैं जो कि त्योहार के दिन भी एक दूसरे से, जिनके सदियों से मतभेद चले आ रहे हैं, बरसों से, वो अब भी मतभेद पाले हुए हैं। त्योहार के दिन भी एक दूसरे के सामने नहीं आते, चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों या फिर पड़ोसी हों या फिर कोई और या फिर कलीग्स हों, वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन है तो त्योहारों का मनाने का मतलब क्या है? अगर हम अपने दिलों के मन मुटाव को नहीं भुला सकते तो फिर इन चीजों को करने का मतलब ही क्या है? बहनों भाइयों, जो सच्ची सार्थकता है किसी भी त्योहार की, वो ये है कि त्योहार से सीखा जाए। अब देखिए ना, कोई भी ऐसा मतभेद नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए लड़ाई की नहीं, राउंड द टेबल आने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि इतने सारे देश हैं जो सदियों से लड़ते 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 उन्होंने लाखों लोगों की जान गंवा दी। ईरान, इराक, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी आपस में लड़ाइयां चलती रही बरसों बरस, कितनी तबाही हुई। तो ईरान इराक को आप देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन हुआ क्या, अंतोगत्वा जब इंसान राउंड द टेबल आके बैठता है तो हर चीज का सोल्यूशन है। मेरे भाइयों, दूसरों को माफ करना सीखना बहुत जरूरी है। हम सभी गलतियों के पुतले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गलती हमसे होती है तो हम अपने वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं, वकील, और दूसरों से होती है तो हम जज बन जाते हैं। बड़ी पुरानी घिसी पिटी कहावत है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है बहनों भाइयों कि हमें त्योहार के महत्व को समझना चाहिए। दुर्गा अष्टमी है तो क्यों है, इसका क्या महत्व है? दशहरा है तो क्यों है, इसका क्या महत्व है? उस महत्व को समझकर हमें अपने जीवन को भी उस तरह से सुधारना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सुधरे और दूसरे का जीवन भी सुधरे। इसी संदेश के साथ एक बार फिर आपको शुभकामनाएं दुर्गा अष्टमी की, और इजाजत लेता हूँ यस टीवी और साझा रेडियो 90.8 एफएम पर आपके इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगले एपिसोड में कुछ और खास बातें, मगर अभी के लिए नमस्ते।